विजय कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है किस तरीके से जो अंतर्कलह चल रही है आपकी पार्टी में, किस तरीके से क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही है? पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। दूसरी बात, परिवार के अंदर कई बार कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी राय जुदा होती है, जबकि जो अनुभवी लोग होते हैं वो बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन परिस्थितियों में कई बार थोड़ी बहुत खटर पटर लोगों को सुनाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में एकता का अभाव है या कहीं कोई दिक्कत है। तो कांग्रेस पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह के अंदर सभी कांग्रेसी एकजुट हैं। बहन किरण चौधरी जी, उनको लेकर भी हुड्डा जी का बड़ा सीधा और स्पष्ट नजरिया है कि वो कांग्रेस की नेत्री हैं, सीनियर नेत्री हैं। सभी को साथ लेकर चलने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, हुड्डा जी की इन्हीं नीतियों पर आगे चलकर कांग्रेस को आगे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चाहे किरण चौधरी जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे उदय भान जी हों, हरियाणा के जनता के हितों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के गलत कारनामे हैं, भ्रष्टाचार है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के गबन भी शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के ऊपर जो बढ़ चुका कर्जा है वो भी शामिल है। किस प्रकार इनकी आर्थिक नीतियों ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा किस तरह से टैक्सों की मार लोगों के ऊपर डाली जा रही है, इन सब के खिलाफ हमारे सभी कांग्रेस के नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है हमारी पार्टी की कि प्रत्येक नेता अपने स्तर पर जनता की आवाज उठाता है और उसके लिए संघर्ष करता है। जय जी, आपने सुना, वंदना जी को भी सुना, ओंकार जी को भी सुना। दोनों की तरफ से ये कहा गया कि अंतर्कलह नहीं है। यहाँ पे जो घर की बात कह रहे हैं वो रोड पर तक पहुंच चुकी है और रोड पर इस कदर पहुंच चुकी है कि जुबानी जंग जो है लगातार खुलकर सामने निकल कर आ रही है। और दूसरी तरफ ओंकार सिंह ने कहा साफ तौर पर, ये बच्चों की तुलना करना कितना जायज है। और क्या इसी तरीके से जो विपक्ष इस तरीके की भूमिका में दिखाई दे रहा है कि जो लगातार सिकुड़ता जा रहा है? भाजपा नेत्री और एनएलओ प्रवक्ता के बयान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद मियां फजीहत और दूसरों को दे रहे हैं नसीहत। यह भारतीय जनता पार्टी जिसमें संसद द्वारा विधायक को सरेआम जूतों से पीटा जाता है, यह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां इनकी पार्टी के विधायकों को पीटा जाता है, नहीं, आप यहाँ तक कि मंत्रियों तक की कारें छीन ली जाती हैं, पदस्थ जो रहते इनके नेता के ऊपर गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं। कितना ये हमारे घर की झगड़े या बातों को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। झगड़े तो सर आप ही, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साधु संत हैं, इनकी पार्टी साधु संत है, इनके यहाँ कोई झगड़ा नहीं है सर। जब घर, अरे असली झगड़ा तो भाजपा और एनएलओ में। नहीं, एनएलओ में तो परिवार का झगड़ा नहीं सुलझ रहा, हराम की कमाई को लेकर आपकी पार्टी लेकर आ रही है इनके परिवार में। तो दूसरी पार्टियों को, तो दूसरे पक्ष को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। जब आपकी पार्टी जब घर के दरवाजे खोलकर लड़ाई जो रोड पर करने लगेगी तो फिर क्या होगा? और आप घर में क्या कहा, घर के जो सदस्य हैं उनको बच्चे कह रहे हो। आप सुनिए ना, मैंने जो बच्चे कहा है ये एक उदाहरण दिया है कि एक परिवार में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब तरह के लोग हैं, आपस में मतभेद भी होते हैं और सुलझाए भी जाते हैं। लेकिन भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार की कमाई को लेकर लड़ाई है, बेईमानी की कमाई को लेकर लड़ाई है, एनएलओ में भी वही लड़ाई है इस परिवार के बीच में। कांग्रेस के अंदर अगर मान लीजिए आपसी कोई मतभेद है तो जनता को किसी नेता ने नहीं लूटा, हमारे ने किसी ने कोई बेईमानी नहीं की। आज भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार संघर्ष कर रही है। तो वही तो सवाल बनता है सर। सवाल तो ये होता है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस ही नहीं जुड़ पा रही है। कांग्रेस जोड़ने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी क्या सर? भाई कांग्रेस की चिंता कांग्रेस के ऊपर छोड़नी चाहिए। भारत जोड़ो हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो खट्टर सरकार ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया है, इसके ऊपर कर्जा बढ़ाकर आज हालात ये हैं कि इन लोगों को हरियाणा की जनता का खून चूसना पड़ रहा है। जिन कॉलोनियों को बसे हुए 50 साल हो चुके,
सीवर, पानी की सुविधाएं, सड़कों की ठीक है, सुविधाओं को दिए हुए 50 साल बीत चुके। वहां 50-50 हजार रुपए प्रति घर के डेवलपमेंट चार्जेस के नोटिस भेजे जा रहे हैं और बिल्कुल चोरों की तरह भेजे जा रहे हैं। एक गली है तो उसमें 10 घरों को नोटिस भेज दिया ताकि पब्लिक के अंदर आक्रोश न बढ़े। बिजली के बिलों में ना जाने कौन कौन से टैक्स लगाकर भेज रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। लोगों के काम धंधे रोजगार सब जनता चौपट के कर साथ दिए। साथ सर आपको नहीं लगता फरीदाबाद कि नगर कांग्रेस निगम में नेता हजारों भी करोड़ के करते हुए घोटाले नजर हो आ चुके रहे हैं। हरियाणा भर घोटालों की नगरी ठीक है, मैं बन आपके चुका है। पास ईडी जब उनको बुलाते हैं तो पूरे के पूरे शहर को होस्टेज बना देते हैं, दिल्ली को। सड़क के आपको याद है मोदी जी के लिए अटल बिहारी जी ने क्या कहा था? जरा उन शब्दों को याद कर लीजिएगा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से कैमरे के सामने रिश्वत का पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, मालूम है आपको? जवाब नहीं है आपके पास। ये सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके सरकार हमें बेईमान साबित करना चाहती है। तो ये जो हथकंडे चलने वाले नहीं है। बात नहीं हो सकती, लेकिन डिबेट बहन जी, होती है। डिबेट कांग्रेस में आप हमारी बहन हैं, रही हैं, आज भाजपा में चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नारी जाति का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। हमारे लिए तो आज भी हमारे सामने कांग्रेस की बहन बोल रही है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बहन भाजपा की तरफ से है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं विजय जी क्या ये यहाँ पर बैठकर बीजेपी की बजाय आपके पक्ष में बोले? आप क्वेश्चन करते हैं ना, या आप क्वेश्चन करते हैं? नहीं, ये तो हमारे पक्ष में है ही। अच्छा, ये आपके पक्ष जरूर में ये हमें उकसा रही है कि हम भाजपा के खिलाफ और ज्यादा संघर्ष करें और ज्यादा लड़ाई लड़ें। तो हम बहन जी की बात का स्वागत करते हैं। कोई कमी रह गई है तो हम उसे दूर करेंगे। वो ये याद दिला रहे हैं कि आप किस्मत ही जो है उनके पक्ष में ही बोले। इस तरीके का मुझे लग रहा है कि ये जो है कहना चाह रहे हैं वंदना मुझे जी। लगता है विजय कौशिक जी बहुत सीनियर। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बहन जी के सुझावों का हम ध्यान रखेंगे और हम इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करेंगे, अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे, जनता के बीच में और ज्यादा आंदोलन चलाएंगे। और भारत जोड़ो यात्रा जैसे कैंपेन से क्या ही फायदा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये तूफान से पहले की शांति है। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, जो कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर हरियाणा में प्रवेश। और उसके बाद आप देखिएगा नहीं, उसके पहले तो आपकी लड़ाई और आपके लिए यात्रा दूसरी तरफ स्टार्ट करना पड़ेगा सर। लीजिए मेरी बात, ठीक है, कि एक तरफ हमारे सामने 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना पड़ रहा है जी। जनता पार्टी में व्यक्तित्ववाद है, जहां पर जो भी आवाज उठाता है उसको जो है एक तरफ बर्फ में लगा दिया जाता है राजनीतिक रूप से। और तो आप अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे हैं, लड़ाई नहीं समझ रहे हैं कि अंतर्कलह चल रही है? नहीं है, और हम पूरी तरह से मजबूत हैं। ठीक है, ठीक है, वंदना जी, वंदना जी, मोदी जी के नेतृत्व 20 में सेकंड। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी।